Alright, friends, this question में given है a small body is thrown at an angle to the horizontal with initial velocity v naught vector, neglecting the air drag. Find the displacement of the body as a function of time, r vector as a function of time, the mean velocity vector v vector averaged over the first t seconds and over the total time of motion. ओके तो जो क्वेश्चन हमें दिया गया है प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है। सिनेरियो कुछ इस तरह से है। लेट्स से ये वर्टिकल है वाई एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल है एक्स एक्सिस, and we have projected a body here with a certain initial velocity v naught vector। और हमें एंगल विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल नहीं मेंशन, मैं अपनी तरफ से ये एंगल थीटा एज्यूम कर लेता हूँ और हमें पता है इसका कर्व्ड पाथ होगा, तो लेट्स ड्रॉ दैट पाथ। तो इस तरह का एक कर्व्ड पाथ ये बॉडी फॉलो कर रही है, ठीक है। और लेट्स से जो इसका इनिशियल वेलोसिटी की लाइन है दैट इज से दिस वन, ठीक है। अब किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हमसे पूछा गया, पहले केस में पूछा गया डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही था। देखिए अगर आप किसी भी इंस्टेंट पे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना चाह रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट का तो सीधे फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट इज इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय द इंस्टेंट ऑफ टाइम टी प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन वेक्टर इंटू टी स्क्वायर, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है। हमें ये पहले से ही गिवन है कि जो एक्सेलरेशन वेक्टर है पूरे रास्ते में वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है और वो कांस्टेंट है, देयर इज नो एयर ड्रैग। सो देयर फोर हम डिस्प्लेसमेंट के लिए ये इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट में उन्होंने मेरे ख्याल से जो ऑप्शन हमें सिंबल दे रखा है वो आर वेक्टर दे रखा है। सो आर वेक्टर विल कम आउट टू बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर इज वी नॉट वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय टी देन प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन वेक्टर इज जी वेक्टर इंटू टी स्क्वायर। तो ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, द फर्स्ट पार्ट। अब इसे थोड़ा सा आप डायग्रामेटिकली दिखेगा वॉट एवर यू गॉट। देखिए टी इज इक्वल टू जीरो पे हमने यहाँ पे प्रोजेक्शन करी थी और किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी पे जब देखेंगे तो ये जो वेक्टर होगा, एक वेक्टर हमारे पास है वी नॉट वेक्टर इंटू टी, ठीक है। यहाँ तक ये वेक्टर एक्सटेंड हो जाएगा, टाइम बीतता जाएगा, ये वेक्टर एक्सटेंड होता जाएगा। दिस वेक्टर हियर इज हाउ मच वैल्यू, दिस इज वी नॉट वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय टी, ओके। ये एक वेक्टर हो गया आपके पास। एंड देन ये मैं किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी पे डायग्राम बना रहा हूँ आपके सामने, और इसी इंस्टेंट पे एक हाफ जी वेक्टर इंटू टी स्क्वायर, ये भी एक वेक्टर है, ये बनाते हैं दिस वन, ये जी वेक्टर की डायरेक्शन में होगा, राइट। दिस इज हाफ जी वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर। और इन दोनों को वेक्टोरिकली ऐड करने पे जो वेक्टर अपने पास आता है दैट इज दिस वेक्टर, दिस वुड बी द इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर वेक्टर, राइट। सो दिस इज आर वेक्टर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो जैसे जैसे आप देखिए ये जो लाइन है ये बढ़ती जाएगी ऊपर, इसमें हाफ जी टी स्क्वायर जो है इसे आप एडअप करते जाइए तो ये आपके पास इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आता जाएगा। तो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होगी व्हाट वी हैव रिटन हियर इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन। अब एक और चीज़ हमसे पूछी गई है बी पार्ट में, दैट इज द मीन वेलोसिटी वेक्टर एवरेज ओवर द फर्स्ट टी सेकेंड्स। सो हमसे पहले तो फर्स्ट टी सेकेंड्स के लिए पूछा गया, फिर टोटल टाइम ऑफ मोशन के लिए पूछा गया। तो फ्रॉम टी इज इक्वल टू जीरो टू टी इज इक्वल टू टी, अगर मैं एवरेज वेलोसिटी वेक्टर आपसे कैलकुलेट करने के लिए कहूँगा तो यू विल सिंपली डिवाइड द टोटल डिस्प्लेसमेंट विद द टोटल टाइम इंटरवल, राइट। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट तो आर वेक्टर है एंड टोटल टाइम इंटरवल ऑफ कोर्स इज टी माइनस जीरो। तो इसमें आप ये वेक्टर लिख के और इसे टी से डिवाइड कर दीजिए। तो जब आप टी से डिवाइड करेंगे फर्स्ट वाली टर्म से टी गया, आपके पास ये आया वी नॉट वेक्टर। सेकेंड वाली टर्म से टी गया एक बार, तो यू गेट हाफ जी वेक्टर इंटू टी। तो ये आपके पास एवरेज वेलोसिटी वेक्टर आ गया है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। और ये ध्यान से देखिए किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी पे हमने फाइंड किया है स्टार्टिंग फ्रॉम टी इज इक्वल टू जीरो, दिस इज द एक्सप्रेशन दैट यू गेट। पर हमसे एक और चीज़ पूछी गई है, फ्रॉम टी इज इक्वल टू जीरो टू द टोटल टाइम ऑफ लाइट, यानी टोटल टाइम ऑफ लाइट मीन्स व्हेन द बॉडी इज समवेयर हेयर, इस जगह पे बॉडी पहुंचती है, टी इज इक्वल टू टोटल टाइम ऑफ लाइट कैपिटल टी के बराबर, राइट। इस इंस्टेंट पे
आई थिंक अगर आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाएंगे इट विल बी दिस वेक्टर, राइट? दिस वुड बी योर displacement vector. This is displacement vector r vector when t is equal to time of light. और क्लियरली हमें दिख रहा है कि ये वेक्टर जो है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उससे 90 डिग्री के एंगल पे है, राइट? दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सो एट t is equal to time of light, we clearly see कि जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है r वेक्टर दैट इज परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अब इसे अगर आप रीअरेंज करें तो आई थिंक रीअरेंज क्या करना, मतलब इसे अगर आप फॉलो करें तो आर और जी जब परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट आर डॉट जी ये ज़ीरो होना चाहिए. तो अगर ये ज़ीरो है तो आर वेक्टर कितना है ये लिखा हुआ ऊपर देखिए. सो इसका डॉट प्रोडक्ट लीजिए जी के साथ. सो दिस इज आर वेक्टर multiplied dot product with g vector. This value should be equal to 0. सो आई थिंक जब आप ये डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करते हैं एक तो टी बाहर निकाल सकते हैं, आप कॉमन ले सकते हैं. वी नॉट डॉट जी एक ये वेक्टर आता है आपके पास, राइट? इंटू टी इज इक्वल टू दूसरी तरफ आ जाएगा माइनस हाफ जी वेक्टर इंटू जी वेक्टर इज जी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, राइट? तो एक बार तो टी आप इसे कैंसिल कर दें और यहाँ पे एक टी बचा, तो यहाँ से आपके पास टी की वैल्यू यानी कैपिटल टी की वैल्यू, जब आप इसे सॉल्व करें ध्यान रखिएगा स्मॉल टी को आप कैपिटल टी फिल कर दीजिएगा, क्योंकि हमने इंस्टेंट ऑफ टाइम जो है वो कैपिटल टी यानी टाइम ऑफ लाइट के बराबर के ले लिया. सो आई थिंक यहाँ से टाइम ऑफ लाइट जो है दिस कम्स आउट टू बी माइनस ऑफ वी नॉट वेक्टर डॉट जी वेक्टर डिवाइडेड बाय इनफैक्ट इसका ट्वाइस हो जाएगा ऊपर एंड दिस टोटल डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर. ये आ गया आपके पास द इंस्टेंट ऑफ टाइम व्हेन यू रीच दिस पॉइंट, ठीक है? अब टोटल टाइम ऑफ लाइट पे देयरफॉर फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू कैपिटल T, जब आप एवरेज वेलोसिटी वेक्टर लिखोगे तो v एवरेज वेक्टर किसके बराबर आएगा? द एवरेज वेलोसिटी वेक्टर विल कम आउट टू बी, देखिए फंक्शन ये तो आपने फिल कर ही रखा था, राइट? यू ऑलरेडी हैड दिस फंक्शन. इस फंक्शन में आपको सिर्फ t की वैल्यू कैपिटल T के बराबर फिल कर देनी है. सो इन व्हेन यू फिल द वैल्यूज आई थिंक यू गेट v नॉट वेक्टर प्लस हाफ इंटू जी वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय टी जो आपके पास ये वैल्यू है. पुट इट हियर. ओके, तो क्या कैंसिल हो रहा है अगर आप ध्यान से देखें, टू से मेरे ख्याल से टू कैंसिल हो रहा है. सो यू गेटिंग दिस एज वी नॉट वेक्टर माइनस एंड देन आई थिंक यूर गेटिंग जी वेक्टर multiplied by you have v naught dot g and this total divided by g square. तो ये आपके पास एवरेज वेलोसिटी वेक्टर आ रहा है ओवर दी टोटल टाइम ऑफ लाइट. ठीक है. सो देखिए ये जो एक्सप्रेशन मैंने यहाँ इंट्रोड्यूस किया है ये एक्चुअल में बुक में जो आंसर दे रखा था उसी फॉर्मेट में मैंने इसे इंट्रोड्यूस कर दिया है. बट अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे ना इस केस में आप एवरेज वेलोसिटी को एक और तरीके से भी अप्रोच कर सकते हैं. देखिए एवरेज वेलोसिटी बाय डेफिनेशन हम बोलते हैं इट इज़ द टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टोटल इंटरवल ऑफ टाइम. तो टोटल डिस्प्लेसमेंट के दो हिस्से हो जाते हैं, एक डिस्प्लेसमेंट होती है लॉन्ग एक्स एक्सेस और एक डिस्प्लेसमेंट होती है लॉन्ग वाई एक्सेस. आप इन दोनों को डेल्टा टी से डिवाइड कर दें, राइट? तो जब आप इसको लिखेंगे ना डेल्टा एक्स को दैट विल बी, अब देखिए वी नॉट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है दैट इज वी नॉट कोसाइन थीटा, राइट? एंड दिस मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी हो जाएगा एंड दिस टोटल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी. ये पहला हिस्सा हो गया आई कैप प्लस, और जो डेल्टा वाई जब आप लिखेंगे दैट विल बी वी नॉट साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, राइट? दिस वैल्यू ये मैंने यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर जो है वाई एक्सिस के अलॉन्ग लगा दिया है जे कैप एंड दिस टोटल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी. डेल्टा टी को आप टी ही फिल कर दीजिएगा
ऊपर भी और नीचे भी, 0 से टी टी हो जाएगा, तो टी से टी कैंसिल हो गया, तो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम अगर आप एवरेज वेलोसिटी देखेंगे दिस विल कम आउट टू बी, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन हियर ऑल्टरनेटली, ये भी आप ऐसे भी देख सकते हैं, टी इज इक्वल टू 0 टू टी इज इक्वल टू टी पे अगर हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, दिस कम्स आउट टू बी आई थिंक वी नॉट कोसाइन थीटा आई कैप प्लस, and then you have v naught sin theta minus half gt this much value into j cap. the only thing is कि यहाँ पे ना हमारे पास एक तो ये थीटा फैक्टर्स आ रहे हैं जो कि हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन थे, ठीक है। अब एक और ध्यान दीजिएगा, अगर आप क्वेश्चन में देखिए कोसाइन थीटा और साइन थीटा हम कैसे निकाल सकते हैं, हमें शुरू में पता है कि वी नॉट वेक्टर हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल थीटा पे है, तो वी नॉट और जी के बीच का एंगल निकालें, तो आई थिंक कोसाइन ऑफ वो एंगल कितना होगा, जी इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट, एंड वी नॉट इज एट एन एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, तो जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, जी और वी नॉट के बीच का टोटल एंगल जो है, एंगल बिटवीन जी वेक्टर एंड वी नॉट, ये आपके पास मेरे ख्याल से क्लियरली डायग्राम से 90 डिग्री प्लस थीटा आ रहा है। सो अगर आपको साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दी टू दैट इज 90 प्लस थीटा लगाते हैं, सो दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू हाउ मच वैल्यू, दिस इज आई थिंक वी नॉट वेक्टर डॉट जी वेक्टर, मतलब डॉट प्रोडक्ट वाला सिनेरियो इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वी नॉट इंटू जी। तो जब आप ये सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे ये माइनस साइन थीटा आ जाता है, तो साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, एंड तो आपके पास ये वैल्यू आती है साइन थीटा इज माइनस ऑफ वी नॉट वेक्टर डॉट जी वेक्टर डिवाइडेड बाय वी नॉट इंटू जी। अब जब साइन थीटा पता लग गया तो हमको साइन थीटा भी फाइंड कर सकते हैं, दैट इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इससे, राइट, एंड देन दिस कम्स आउट टू बी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आई थिंक विल गेट वी नॉट वेक्टर डॉट जी वेक्टर इन दोनों के मॉड का होल स्क्वायर डॉट प्रोडक्ट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी नॉट स्क्वायर जी स्क्वायर, सो एंड देन इट्स अंडर रूट, तो यहाँ से कोसाइन थीटा आ जाएगा। ये वैल्यूज उठा के आप ऊपर यहाँ पे फिल कर दीजिए, इवेंचुअली यू गेट दी इंस्टेंट द एवरेज वेलोसिटी वेक्टर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी। अब हमसे ये भी पूछा गया था टी इज इक्वल टू कैपिटल टी पे क्या वैल्यू होगी, तो देखिए एट टी इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट अगर आप चेक करें तो आपके पास ना चेंज इन वाई वेरिएबल जीरो हो जाता है, बॉडी ग्राउंड से शुरू हुई ग्राउंड पे वापस आ गई ना, तो देर इज नो चेंज इन वाई वेरिएबल, देर इज ओनली चेंज इन एक्स वेरिएबल, यानी जो आप डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम इंटरवल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी वेक्टर का रिजल्ट आएगा दिस विल ओनली कम आउट टू बी फॉलोइंग दिस, ठीक है। ये अगर आप लगाते हैं तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी मैंने जीरो कर दिया, सो दिस कम्स आउट टू बी सिंपली इक्वल टू वी नॉट कोसाइन थीटा आई कैप, सिर्फ ये बच जाएगा आपके पास। अब आप इसमें कोसाइन थीटा की वैल्यू फिल करना चाहें तो फिल कर सकते हैं, जो हमने यहाँ पे ड्राइव करी, सो यू गेट वी नॉट मल्टीप्लाइड बाय दिस अंडर रूट वैल्यू, राइट, एंड देन दिस टोटल इनटू आई थिंक यू विल गेट आई कैप। तो ये भी आपके पास एक्सप्रेशन आ जाता है फॉर द एवरेज वेलोसिटी ओवर द कंप्लीट इंटरवल ऑफ टाइम। हाउएवर ये जो बुक है उसमें मेंशन्ड नहीं है, आई थिंक इवेंचुअली ये दोनों जो हैं ये कोलैबोरेट कर जाएंगे, मतलब यू विल गेट द सेम रिजल्ट इवेंचुअली। आप एलसीएम लेके चेक करके देखिएगा, यू विल गेट द सेम सिमिलर रिजल्ट्स, राइट। सो द एक्चुअल थिंग इज ये वी नॉट कोसाइन थीटा दैट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, दिस इज इंपॉर्टेंट। जब सेम हाइट्स पे हमसे एवरेज वेलोसिटी पूछी जाती है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। जब भी पार्टिकल सिमिलर हाइट पे होगा तो द एवरेज वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल इन प्रोजेक्टाइल पाथ विल ऑलवेज बी इक्वल टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ये आप ध्यान में रखिएगा।